हरिओम। नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं एथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले सत्र में हमने अध्याय 6 के श्लोक संख्या 6 तक का अध्ययन भी किया था। आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि आगे के मंच संचालन के लिए कृपया। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हमेशा की भांति हम प्रार्थना से आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद्यपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ आज के इस वेबिनार में के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक हमारे साधिकाएं हैं, उनको मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। और हम आज भगवत गीता के आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। हमने देखा पिछले बार हम लोग भगवत गीता के अध्याय 6 पे चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। और हमने अध्याय 6 में श्लोक नंबर 5 और 6 को 5 और 6 तक हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा किया था। और पिछले सत्र में जब 5 और 6 पे हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि भगवान हमको बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, ऊर्ध्वरेतात्मनात्मानं
साधये। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वरेतात्मात्मानम्, अपनी आत्मा का उद्धार आप स्वयं करें। आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं, आप ही अपने भाग्य के सृजनकार हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश के साथ हम लोगों ने पिछले सत्र को समाप्त किया था और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे। तो हमें क्या है, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म हमें सिखाता है पुरुषार्थ करना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भरता को नहीं सिखाता। और इसका जो सबूत है, प्रमाण है, साक्ष्य है, एविडेंस है, वो भगवद गीता का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 है। भगवान ने कहा कि मनुष्य ही अपने आत्मा का उद्धार करता है। मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है, सब चीज आपके ऊपर निर्भर है। तो भगवान हमारा किसी भी प्रकार की निर्भरता, डिपेंडेंसी किसी वस्तु पे ना हो, किसी पदार्थ पे ना हो, किसी समय सीमा पे ना हो, इस पे हमको सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पर निर्भर मत रहिए, किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड मत रहिए। और इसी डिपेंडेंसी के नहीं रहने का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी मानते हैं, भक्त मानते हैं, तो और अपने को सनातन संस्कृति का एक व्यक्ति मानते हैं, सनातन संस्कृति के उपासक मानते हैं, तो भगवान का इस उपदेश का हमको समझना चाहिए, पालन करना चाहिए कि व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसी रीतियां, कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं और हमको किसी न किसी प्रकार से डिपेंडेंट करने की कोशिश की जाती है, इसमें उसमें, इस चीज पे उस चीज पे। लेकिन यहाँ भगवान तो स्वयं कह रहे हैं ना, ऊर्ध्वरेतात्मात्मानम्। अब भगवान के वचन से बड़ा तो कोई चीज हो नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि हमको किसी भी व्यक्ति पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। ये 5वें नंबर श्लोक पे हमने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने 6वें नंबर श्लोक पे बात किया था कि जो व्यक्ति, दूसरा भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपने भाग्य की विधाता हैं, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं, पहला उपदेश। दूसरा उपदेश भगवान ने कहा था कि यदि कोई जीव या आत्मा या व्यक्ति अपने शरीर और मन को काबू करने की शक्ति है, उसके अंदर अपने आप को नियंत्रित करने की शक्ति है, तो वो उसका जो शरीर है उसका मित्र हो जाएगा, जिसके अंदर में नियंत्रण की शक्ति है। और भगवान ने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर में नियंत्रण की शक्ति नहीं है, उसका शरीर, उसका अंतःकरण और मन बुद्धि उसके लिए शत्रु के समान काम करेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि हमको स्वयं पे नियंत्रण, स्वयं अनुशासन की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरा है, हमको अपने प्रगति का पे किसी दूसरे चीज पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हम स्वयं अपने प्रगति के प्रगति हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने भाग्य के विधाता है। अब इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में हम आज श्लोक नंबर 7 का अध्ययन करेंगे, जो आज से हम शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 7 पे भगवान एक बहुत सुंदर और हमको शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्म प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः और शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान
बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि जिस जीवात्मा ने सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान को नियंत्रित कर लिया है, या आदि सुख, दुख, मान, अपमान में समाहित है, विद्यमान रहता है, वह उस प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए परमात्मा अच्छी तरह से प्राप्त है। मतलब वो व्यक्ति परमात्मा में अवस्थित रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान ने यहाँ पे भी उसी कड़ी को आगे जोड़ा है कि जो भी जीवन के हमारे द्वंद्व हैं, हमारे जीवन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के द्वंद्व हैं। पहला है शारीरिक स्तर पर द्वंद्व, और दूसरा है मानसिक स्तर पर द्वंद्व, और तीसरा है भावनात्मक स्तर पर। ये 3 ही प्रकार के हर मनुष्य के स्तर होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब देखिए, शीतोष्ण सुख दुख, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये जो है शरीर के स्तर पर द्वंद्व है, क्योंकि हमको शीत लगे, गर्मी लगे, ये शरीर के स्तर पर होता है। दूसरा भगवान कहते हैं सुख दुखेषु, ये सुख और दुख है वो मानसिक स्तर पर द्वंद्व है। और तीसरा भगवान कहते हैं मानापमानयोः, मान और अपमान, ये भावनात्मक स्तर के द्वंद्व है। तो व्यक्ति 3 स्तर पर जीवन जीता है। अर्जुन को भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जो हर व्यक्ति है 3 स्तर पर जीवन जीता है। पहला है शारीरिक स्तर, जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल लेवल पे जीता है। दूसरा है मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पे जीता है। और तीसरा है मानापमानयोः, भावनात्मक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर। ये 3 स्तर पर व्यक्ति जीता है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे अविचलित बना रहता है, उस समय कोई भी द्वंद्व आएगा, अविचलित, स्थिर, दृढ़ बना रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वह अपना मित्र है। और जो व्यक्ति मेंटल लेवल पर, शारीरिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर आने वाले द्वंद्वों में विचलित हो जाता है, विचलित मतलब अस्थिर हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपना स्वयं का ही शत्रु है। और भगवान तो इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो शारीरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, तीनों स्तर के द्वंद्वों में अविचलित बना रहता है, वो परमात्मा में ही स्थिर रहता है। तो अब हमें इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमें ये शिक्षा लेना चाहिए, भगवान हमको ये बताते हैं कि परमात्मा में यदि आप स्थिर होना चाहते हैं, तो आपको मानसिक स्तर पे भी, जब आपके जीवन में मानसिक स्तर का द्वंद्व आता है, जब आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं, जब कोई बुरा चीज घटता है तो हमें दुखी होता है, और जब कोई अच्छा चीज घटता है तो हम प्रसन्न होते हैं। तो ये मानसिक स्तर पर चीजें हो रही हैं, सुख या दुख, तो इसमें भी हमको अविचलित रहना है। भगवान दूसरी शिक्षा देते हैं, शीतोष्ण, शारीरिक स्तर पर, या तो शरीर हमको सुख वाला मिलेगा, मस्त एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, ठंडा ठंडा वातावरण है, आपको चेयर मिल जा रहा है, एकदम कंफर्टेबल जोन में है। कभी हो सकता है गर्मी का मतलब है कंफर्टेबल जोन में आप कभी मान लो नहीं रहते हैं, बहुत गर्मी है, ऐसा बॉस मिल गया जो आपको चिड़चिड़ा रहा है, ऐसी पति मिल गए जो आपको दिन भर टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसी सासू माँ मिल गई, या सासू माँ को ऐसी बहू मिल गई जो दिन भर उनके पीछे, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं
चाहे आप कंफर्टेबल जोन में रहें शारीरिक स्तर पर, और चाहे आप कंफर्टेबल जोन पे न रहे शारीरिक स्तर पर, लेकिन जो दोनों स्तर पर अविचलित बना रहता है। और तीसरा भगवान कहते हैं इमोशनल लेवल पर, हम जब हमारी प्रशंसा होती है हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मान, हमको सम्मान चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपमान नहीं चाहिए। और जब कोई व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसके साथ जब कोई स्टिग्मा जुड़ जाता है, तो इस द्वंद में व्यक्ति विचलित हो जाता है। देखिए ना, कई लोग जिनको बहुत सम्मान मिलता है ना, वो भी सम्मान के मारे इतने पागल हो जाते हैं कि निरंकुश हो जाते हैं। और कुछ लोगों के जीवन में इतना अपमान मिलता है, इतना ज्यादा अपमानित होते हैं कि वो बहुत दब्बू बन जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियां खराब है। आपके इमोशनल लेवल पर भी कोई भी प्रकार का द्वंद आए, चाहे आपको मान सम्मान मिले, चाहे अपमान की स्थिति में रहे, आपको अविचलित रहना है। और जब आप तीनों स्तर पर अविचलित रहते हैं, कोई चीज आपको डिगा नहीं सकती, अस्थिर नहीं कर सकती, तो भगवान कहते हैं परमात्मा समाहितः। बहुत सुंदर बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति परमात्मा में समाहित है, मतलब ऐसा व्यक्ति परमात्मा के गोद में बैठा हुआ है। तो अब हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम तीनों स्तर पर अविचलित रहें। अविचलित का मतलब होता है बैलेंस में रहे। हमको कोई कितनी भी प्रतिकूलता है, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट रहता है तो हम सब खुश रहते हैं, जब हमारे पास कोई इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं रहता तो दुखी रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, किसी भी प्रकार का मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर के कॉम्प्लेक्सेस, द्वंद आपको नहीं डिगाना चाहिए। आप अविचलित नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। तो ये भगवान इस पे बहुत अच्छा बात हमको लिखते हैं। और जब हम बोलते हैं कि आत्मा में समाहित हो जाता है, भगवान की गोद में बैठ जाता है, तो हर उसका मतलब होता है कि उसके अंतःकरण में परमात्मा की जो स्मृति है उत्तरोत्तर बनी रहती है। ये आत्मा और परमात्मा दो भिन्न तत्व नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि जो परमात्मा है वो बिंब है, और अंतःकरण पे पड़ने वाला उनका जो प्रतिबिंब आत्मा है। और यदि मन चंचल है तो प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आएगा, रूप बदलता हुआ दिखाई देगा, और प्रतिबिंब और बिंब में समानता नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब प्रतिबिंब निश्चल हो जाता है तो प्रतिबिंब भी मानो अपने बिंब के समान एक दिखाई देता है। तो परमात्मा और आत्मा में अंतर नहीं है, पर परमात्मा के गोद में आप तभी रहेंगे जब इन तीनों द्वंद्वों में आप अविचलित रहें, बैलेंस बना के रखें। यही बैलेंस बनाना ही जीवन का लक्ष्य है। अब देखिए ना, कभी भी हमारे जीवन में भगवान तो मनुष्य के प्रति कितना करुणा मानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में द्वंद होता है। कभी भी किसी को, एक गाना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर गाना है। तो हर व्यक्ति के अंदर में आप देखेंगे तीनों प्रकार के जो द्वंद होते हैं वो जीवन में होते हैं। यदि हमारे घर में परिवार अच्छे हुए तो हमारा ऑफिस गड़बड़ है, ऑफिस वाले अच्छे हुए तो परिवार गड़बड़ है, और ऑफिस और परिवार दोनों ठीक है तो समाज की तरफ से प्रॉब्लम हो गया, समाज ठीक है तो और कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो कहीं ना कहीं से अप डाउन हमारे जीवन में है। तो भगवान कहते हैं कि सच्चा जीवन वही है जहां पे व्यक्ति इन सभी चीजों में बैलेंस बना के रख सके। और जब व्यक्ति बैलेंस बना के रखता है इन सारे द्वंद्वों में, तो भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा की ही गोद में बैठा हुआ है। तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं यद्यपि संस्कृत में लिखे गए हैं, और उसका जब व्याख्या होती है तो वो भी बहुत तत्समनिष्ठ हिंदी में होता है। तो पर इसका
उसको हमको डेली रूटीन में यदि हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन के जो प्रॉब्लम से परेशानियां हैं उसी को ही भगवान कहते हैं कि मत है। अच्छा, आप देख लीजिए, कोई भी मनुष्य फेल कब होता है, कोई भी मनुष्य पिछड़ता कब है, कोई भी मनुष्य के जीवन में असफलता क्यों आती है? जब वो बैलेंस नहीं बना पाता चीजों में। तो भगवान कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, अविचलित होना चाहिए। अब दूसरा मन है कि ये बैलेंस कैसे जीवन में आएगा, ये अविचलित होने का भाव हमारे जीवन में कैसे आएगा? तो भगवान इसी को ही बोलते हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति पे, एक मैच्योर लेवल पे हमको जीवन जीना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि बैलेंस, जीवन में बैलेंस हो, जब हम बोलते हैं कि प्रतिकूलता में भी स्थिर रहिए, या भगवान कहते हैं कि तीनों द्वंद्वों में, मानसिक स्तर के, भावनात्मक स्तर के, शारीरिक स्तर के द्वंद्व में समान रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरी टाइम आप मैच्योरिटी के साथ जीवन जिए। एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है, मैच्योर थिंकिंग जो होता है, उस टाइप का हमको हर समय जीवन, एक परिपक्व विचार के साथ, एक परिपक्व जीवन दर्शन के साथ, एक परिपक्व लाइफ स्टाइल के साथ हमको जीना चाहिए। तो ये जो मैच्योरिटी है, इसी मैच्योरिटी को, इसी बैलेंस की, हर कंडीशन में बैलेंस रखने की भावना को ही भगवान यहाँ पे कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो भगवान हमसे, हम सब बच्चों से ये कहते हैं कि कोई भी हे बच्चे और हे अर्जुन, सारी स्थितियों में मैच्योर रहना, मैच्योरिटी आपके जीवन में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आपके जीवन में स्थिरता होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप अविचलित रहना चाहिए, कोई भी चीजें आपको अपने लक्ष्य से मत हिला सके। तो इस तरीके से भगवान एक बहुत सुंदर हमको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। उसके बाद भगवान बढ़ते हैं आगे श्लोक पे। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तत्युच्यते योगी समलोष्टाम कांचनः। भगवान कहते हैं कि ये जो जीवन में बैलेंस बनाना, जीवन में मैच्योरिटी के साथ जीना, जीवन में अविचलित होके जीना, अर्जुन, ये कोई आम बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति योगी भी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान ने उस व्यक्ति को योगी की संज्ञा दी, जो एवरी कंडीशन पे बैलेंस रहता है, मैच्योर रहता है, स्थिर रहता है। भगवान कहते हैं कि वो योगी है। और हम आज योगी किसको समझते हैं? भगवान के नाम, भगवान योगी किसको समझते हैं और हम किसको योगी समझते हैं? हम योगी उसको समझते हैं जो कोई कुछ आसन सीख लिया, नाक दबाकर थोड़ा प्राणायाम करने लग गया, और थोड़ा सा हम दुनिया भर के आसन करने लग गए तो हम सोचते कि महायोगी। और हम खुद ऐसे करने लग जाएं, हम क्लास ले लें, चलो 3-4 आसन का क्लास ले लेते हैं, थोड़ा प्राणायाम भस्त्रिका करा देंगे, थोड़ा सा हम योग सिखा देंगे, जो आजकल फैशन चला हुआ है, और मेरे आगे के नाम में लिख दूंगी योगी राज फलाना फलाना व्यक्ति। लेकिन भगवान की दृष्टि से योगी दूसरा व्यक्ति है। भगवान की दृष्टि से योगी वही व्यक्ति है जो पहले मैंने कहा 7वें नंबर श्लोक में जो लिखा था, जो मानसिक स्तर के द्वंद्वों में, शारीरिक स्तर के द्वंद्वों में और भावनात्मक स्तर के द्वंद्वों में अविचलित बना रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि से योगी है। और योगी को कसौटी, उनके लिए 4 लक्षण भगवान बताते हैं। पहला है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः समलोष्ठाम कांचन। भगवान कहते हैं कि पहला जो लक्षण बताते हैं, आप श्लोक नंबर 8 पे पढ़िए। पहला जो श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। योगी का
योगी कौन है? जो हमेशा बैलेंस बना के रखता है। अब उसके और भी लक्षण भगवान बताते हैं। पहला लक्षण बताते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्ता, कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में ज्ञान भी हो और विज्ञान भी हो। तो ये ज्ञान और विज्ञान मतलब क्या है भगवान की दृष्टि में? क्या है? अब देखिए भगवान क्या करते हैं, शब्द तो प्राचीन लेते हैं, पुराने शब्दों को लेते हैं, लेकिन भगवान हमेशा उन शब्दों में नया अर्थ को गढ़ते हैं, नए अर्थों को बताते हैं। हम यज्ञ किसको बोलते हैं? हम जब अग्नि जला के उसमें स्वाहा ओम इदम न मम इदम गणेशाय स्वाहा इदम न मम इदम शिवाय स्वाहा, ऐसा जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं यज्ञ है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं जब आप बिना फल की आसक्ति के काम करेंगे, अनासक्त भाव से काम करेंगे, तो वो यज्ञ है। जब आप लोगों का परोपकार करेंगे तो वो यज्ञ है। जब आप अपने शरीर को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, वो यज्ञ है। भगवान ने 14 प्रकार के यज्ञों को बताया है, ध्यान से समझिए। भगवान ने भगवत गीता के 4-5वें अध्याय में 14 प्रकार के यज्ञों को बताया है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा चौखट बना लीजिए, उसमें चंदन या आम्र का लकड़ी डालिए, उसमें घृत लीजिए और उसमें स्वाहा स्वाहा कीजिए। किसी भी यज्ञ में उन्होंने नहीं कहा। भगवान ने यज्ञ शब्द को तो लिया, यज्ञ शब्द का यूज किया, यज्ञ शब्द का प्रयोग किया, पर भगवान के दृष्टि में यज्ञ का मतलब दूसरा है। उसी तरीके से भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग किया, पर भगवान की दृष्टि में ज्ञान और विज्ञान का अर्थ दूसरा है। भगवान ने योगी शब्द का प्रयोग किया, पर योगी का मतलब आसन प्राणायाम करने वाला नहीं। भगवान ने योगी शब्द का प्रयोग किया, पर भगवान के लिए योगी का मतलब है जो जीवन में बैलेंस बना के जीता है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर। तो भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने शब्दों को तो वही लिया, लेकिन उनके नए अर्थों को बताया, नए एग्जाम्पल को बताया। तो वैसा ही भगवान कहते हैं, पहला जो कहते हैं कि योगी जो है उसके एक गुण होना चाहिए ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो, जिसके जीवन में ज्ञान हो और विज्ञान हो। अब ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं। एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब होता है क्या? जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? उसको अनुभव करना। जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके जीवन में एक्सपीरियंस के रूप में, अनुभव के रूप में आपको पता चले, तो वो होता है अपरोक्ष ज्ञान। तो एक होता है ना कि, और जब आपको अपरोक्ष ज्ञान होता है तो उस अपरोक्ष ज्ञान के माध्यम से जब आप संसार को देखते हैं तो भगवान उसको विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको एक सुंदर उदाहरण से आप समझिए। किसी व्यक्ति ने दूध के संबंध में सुना था, दूध के बारे में सुना कि दूध ऐसा होता है। किसी व्यक्ति ने दूध को देखा, दूर से देखा। किसी व्यक्ति ने केवल सुना था कि दूध ऐसा होता है, मिल्क। और किसी व्यक्ति ने मिल्क या दूध को देखा, और किसी व्यक्ति ने मिल्क या दूध को चखा। तो जिसने केवल दूध के बारे में सुना था वह हुआ परोक्ष ज्ञान, और जिस व्यक्ति ने दूध को देख लिया, सुना तो था लेकिन जिसने देख लिया वह हुआ अपरोक्ष ज्ञान, और जिस व्यक्ति ने उसको चख लिया तो वह हो गया विज्ञान भगवान की दृष्टि में। तो 3 व्यक्ति होते हैं। पहला है नॉलेज के बारे में जानना, दूसरा है उस नॉलेज को अनुभव करना, और तीसरा है उस नॉलेज को अनुभव करते करते हुए अपने अनुभवों के दायरे को बढ़ाना। इसको हम कहते हैं ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और विज्ञान। जैसे किसी व्यक्ति ने दूध के बारे में पढ़ा कि मिल्क क्या होता है, गाय दूध देती है, दूध का रंग सफेद होता है, दूध पीने से ये होता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, दूध को रात को पी के सोना चाहिए, तो दूध पीने से हमारा ज्यादा कैलोरी नहीं बढ़ता है,
दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दूध के बारे में पढ़ा। और दूसरा व्यक्ति ने दूध को, तो ये ज्ञान हो गया। दूसरा व्यक्ति ने दूध को देखा कि हाँ भाई ने उसमें पुस्तक में लिखा था सफेद होता है तो सफेद होता है, और उसने प्रयोगशाला में जाके दूध के जो मॉलिक्यूल हैं उनको देखा कि दूध किससे बना है, और हाँ भाई दूध इस चीज से बना है, बिल्कुल बिल्कुल ये हेल्थ के लिए अच्छा है। उसने देखा कि क्या दूध पीने से उसमें कैल्शियम होता है, तो दूध को उसने और प्रयोग किया तो देखा कि हाँ दूध में कैल्शियम होता है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस ज्ञान को पूरा तरीके से देख भी रहा है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो दूध को चख लिया, पी लिया। तो भगवान कहते हैं कि योगी व्यक्ति हैं उनके अंदर तीनों चीज होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान भी होना चाहिए, और विज्ञान भी होना चाहिए। तीनों चीज उसके जीवन में होना चाहिए। तो इसको और हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मैंने बिजली के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मैंने फिजिक्स जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब फिजिक्स में मैंने पढ़ा 12th तक। अब मैं इंजीनियरिंग करने लग गई, तब मैंने बिजली बनाना भी सीख लिया, तब मैं परोक्ष ज्ञान के स्तर पर चली गई। अब मैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीख लिया। अब मैं तीसरा ये कर रही हूँ कि उस ज्ञान का उपयोग करके मैं पूरे देश में इस तरीका का काम कर रही हूँ कि कहीं अंधेरा मत हो जाए। हर घर में मैं बिजली पहुंचाने का काम कर रही हूँ, बिजली बना के लोगों की सेवा कर रही हूँ। तो ये विज्ञान की स्थिति है। तो ये योगी को ये तीनों चीजों का अनुभव होना चाहिए। दूध के बारे में जानना, दूध को देखना भी, और दूध को स्वाद करना, उसको पीना भी। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अनेक को, अभी निष्कर्ष पे मैं बताती हूँ, अनेक को एक में देखना ज्ञान है। ध्यान से समझिएगा, अनेक को, डाइवर्सिटी को, अनेक को एक में देखना ज्ञान है। जितने भी विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको एक है जानना ज्ञान है। और उस एक को अनेकों रूपों में देखना विज्ञान है। इसको और भी शास्त्रीय ढंग से मैं बोलूं तो नेति नेति करते हुए परमात्मा तत्व की ओर बढ़ना ज्ञान है। ध्यान से समझिएगा, नेति नेति करते हुए परमात्मा तत्व की ओर बढ़ना ज्ञान है, और परमात्मा तत्व में पहुंचकर पूरे संसार में, सब में इति इति कहते हुए अनुभव करना विज्ञान है। तो ये उसका शास्त्रीय एक भाषा है, शास्त्रीय एक आध्यात्मिक भाषा की, एक अनेकों में एक को देखना ज्ञान है, और एक में अनेकों रूपों को देखना विज्ञान है। तो इसी कारण क्या है, एक चीज हमेशा खतरनाक होता है। जब आप विज्ञानी हो गए लेकिन लोगों को बता नहीं पा रहे हैं तो खतरा हो जाएगा। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन आपके जीवन में अनुभव नहीं है तो भी बहुत खतरा हो जाएगा। खतरा इन द सेंस उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें हमारे तीनों जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, और ये दोनों का हमको जीवन में, हमारे जीवन में सम्मिश्रण होना चाहिए। इसको एक सुंदर उदाहरण से आपको मैं बताती हूँ कि एक अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। हमारे जीवन में ज्ञान बहुत है, शास्त्र बहुत हम पढ़ लिए हैं, चारों वेदों को, उपनिषदों को सब पढ़ लिए, पर हमारे जीवन में अनुभूति नहीं है तो बहुत खतरा हो सकता है। और हमारे जीवन में बहुत अनुभूतियां आ गई हैं पर हम उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो समाज का कोई हम विशेष फायदा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साधु महात्मा मुनि हैं जो परमात्मा का अनुभव करते हैं, पर वो अनुभव करते हैं और अपने लीला में चले जाते हैं। पर हमारे गुरु जी जैसे कुछ लोग हैं जो उस अनुभव को लोगों को बांटते भी हैं। तो एक कुछ चीज रहना उतना यूजफुल नहीं है, दोनों जीवन में होना चाहिए, ज्ञान भी और विज्ञान भी। एक भिखारी था, जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। उसके जन्मते ही उसके माँ बाप उसे फेंक कर चले गए। भिखारियों ने उस बच्चे को पाला पोसा था। एक दिन रास्ते में उसे
अपना आंखों वाला एक भिखारी दोस्त था जिसका नाम था रामू मिला। रामू ने कहा कि अरे सूरदास, आज तो सेठ के यहाँ क्यों नहीं गए? सेठ ने बहुत अच्छा भंडारा किया था। तो जो अंधा था, जो कभी देख नहीं पाया, वो बोलता है, भाई मुझे तो पता नहीं कि भंडारा किसे कहते हैं। तो आंखों वाला भिखारी बोलता है कि अरे भंडारा मतलब खीर, सुंदर सुंदर लाजवाब खीर मिलता है, बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलता है। तो अंधा व्यक्ति बोलता है कि ये खीर क्या होता है भैया, हम खीर के बारे में बताओ। तो आंख वाला भैया बोलता है कि अरे तुम खीर के बारे में नहीं जानते? अरे वही खीर जो चावल और दूध से बना जाता है, चावल और दूध को मिलाते हैं, गर्म करते हैं और उससे खीर बनता है। तो चावल और दूध को मिला के खीर बनाते, उसको खीर कहते हैं। तो अंधा वाला व्यक्ति बोलता है, चावल को तो छुआ हूं भैया, लेकिन खीर को तो मैंने देखा नहीं, दूध को तो मैंने देखा नहीं, ये दूध क्या है? तो हम दूध को नहीं जानते हैं। तो आंखों वाला व्यक्ति बोलता है, अरे दूध को तुम नहीं जानते? दूध तो वही है जो पानी के जैसा पतला होता है और उसका रंग सफेद होता है। तो अंधा वाला भिखारी कहता है, सफेद? ये सफेद क्या होता है? तो अंधा व्यक्ति ने जिज्ञासा किया। तो जो आंख वाला व्यक्ति बोलते, अरे तुम दूध को नहीं जानते? दूध सफेद होता है। सफेद को नहीं जानते? अरे सफेद वही होता है जो बगुला का कलर होता है ना, वैसा होता है सफेद, हंस के जैसा सफेद होता है। तो अंधा बोलता है, ये बगुला क्या बला है भाई? तो आंखों वाला बोलता है, अरे अब बगुला को कैसे समझाऊं? तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने हाथों को और पंजों को लेके बगुला के जैसे ऐसा बनाता है और बोलता है कि देखो ये ऐसा बगुला होता है और बगुले के जैसा सफेद होता है दूध, और वो दूध से खीर बनता है। तब वो अंधा व्यक्ति जो हाथ से ऐसा बगुला बनाता है उसको छूता है ऐसे कर, और फिर वो बोलता है, अरे बाप रे, तो तुम्हारा खीर तो बहुत टेढ़ा है भाई। भाई ऐसी टेढ़ी खीर को तुम कैसे खाए थे? तो देखिए, वो व्यक्ति जो है समझाने की बहुत कोशिश करता है कि खीर क्या है। खीर फिर दूध में चला जाता है, दूध सफेद होता है, सफेद बगुले के जैसा होता है, और इशारा करके बताता है कि बगुला ऐसा होता है। तो बगुले हाथ को छूता है तो बोलता है कि अच्छा, जो खीर टेढ़ा होता है, तो तुमने टेढ़ी खीर खाई। तो इसे सुनकर हमको क्या ज्ञान मिलता है? इसके सुनकर हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो केवल अज्ञान है बल्कि विपरीत ज्ञान का भी कारण बन जाता है। इसी कारण हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए। अब जो व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति था, वो खीर को तो खाया, लेकिन अंधे व्यक्ति को समझा ही नहीं पाया कि खीर कैसा होता है। और क्या समझा देता है? गड़बड़ समझा देता है कि खीर टेढ़ा होता है, बगुले के जैसा होता है। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी है उसके जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए। मतलब उसके पास समझाने की, बोलने की, तर्क करने की, चीजों को एक्सप्लेन करने का पावर भी होना चाहिए, और बाकी चीजों की भी समझ होना चाहिए, और इसके साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान भी होना चाहिए। उस चीज को जीवन में अनुभव भी उसके जीवन में क्या होना चाहिए। तो ये पहला जो चीज है कि ज्ञान और विज्ञान से युक्त होना, क्योंकि केवल ज्ञान हमारे जीवन में खतरा पैदा कर सकता है। यदि कोई एक व्यक्ति के सामने, जिसने दूध को केवल देखा है, उसके सामने आप 3 कटोरी रख दो। एक कटोरी में चूने को घोल दीजिए। चूना जानते हैं ना, चूना, घर में जो चूना का पेंटिंग करते हैं। एक कटोरी में आप चूने को घोल दीजिए और दूसरे कटोरी में दूध को रख दीजिए, और तीसरे कटोरी में मट्ठा जो होता है उसको रख दीजिए। अब तीनों को सामने रख देंगे, और तीनों को सामने रखने के बाद हम उनको बोलेंगे कि इसमें दूध कौन सा है? एक में चूने का घोल है, एक में मट्ठा है, और एक में दूध है। तो जो व्यक्ति केवल दूध को देखा है वो बोलेगा, वो समझ नहीं पाएगा। वो बोलेगा तीनों का रंग तो सफेद है, तीनों पतला दिखाई दे रहा है,
और तीनों लिक्विड जैसा भी है, दूध भी, चूने का पानी भी और मट्ठा भी। तो जो केवल दूध को देखा है, पढ़ा है, वो चीजों को नहीं समझ पाएगा, और जो जिसने दूध को चख चुका है वो तीनों में चीजों को बता देगा कि कौन सा चूने का पानी है, थोड़ा चखेगा बोलेगा चूने का पानी है। एक कोई व्यक्ति दूध को चखेगा बोलेगा दूध है, और एक व्यक्ति चखेगा अरे ये तो मट्ठा है। तो इसका भगवान कहते हैं कि जीवन में ज्ञानी और विज्ञानी दोनों होना चाहिए। तत्व भी हमको जानना चाहिए और उस तत्व को हमको अनुभव भी हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये भगवान ने पहला विशेषता बताया कि ज्ञान विज्ञान युक्त आत्मा। दूसरा उन्होंने कहा था कूटस्थ। कूटस्थ मतलब, कूटा का मतलब होता है, क्या होता है संस्कृत में, कूट शब्द को संस्कृत में कहते हैं आकाश। कूट का मतलब आकाश भी होता है। कूट का मतलब किसी पर्वत का शिखर भी होता है, श्रेणी भी होता है। कूट का मतलब निहाई भी होता है। निहाई जहाँ पे जो लोहार है वो लोहे को जिसमें मारता है वो निहाई। तो कूट का मतलब कूटना जो बोलते हैं, कूट कूट के ठीक किया। तो जो मारते हैं उसको भी कूट कहते हैं, आकाश को भी कूट कहते हैं और शिखर को भी कूट कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो योगी है वो कूटस्थ होना चाहिए। कूटस्थ मतलब उसको आकाश के जैसे होना चाहिए। आकाश में आप देखेंगे बहुत सारे बादल होते हैं ना, अभी बरसात का समय है, बहुत सारे बादल छाए होते हैं, पर बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आकाश है, अंबर है, वो हमेशा एक सा बना रहता है। तो भगवान कहते हैं कि कूटस्थ के जैसे हो। कूटस्थ को यदि आप मानेंगे आकाश, तो भगवान कहते हैं कि हमको आकाश के जैसे हमारा जीवन होना चाहिए। जहाँ पे जितने भी मेघ मतलब बादल आ रहे हैं, आंधी तूफान, कितने सारे बादल, बादल मतलब हमारे जीवन के द्वंद, कॉम्प्लेक्सेस, मेंटल लेवल के, फिजिकल लेवल के, इमोशनल लेवल के, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक स्तर के जितने द्वंद हैं वो सब बादल हैं। तो ये सारे द्वंद तो हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे, पर भगवान कहते हैं कि हम बच्चों को आकाश के जैसे रहना चाहिए, हमेशा इन द्वंद्वों से मुक्त, इन जो आते जाते बादल से मुक्त। और कूटस्थ का दूसरा मतलब होता है शिखर, पर्वत की चोटी। तो आप देखे होंगे कि पर्वत की कोई शिखर है, चोटी है, कितना भी आंधी आए, कितना भी पानी आए, कितना भी सर्दी आए, कितना भी गर्मी आए, कितना भी बर्फीला तूफान आए, वो अकंपित होके खड़ा रहता है, एकदम स्थिर, कोई इसको हिलाता नहीं, अकंपित। वैसा ही योगी का जीवन होना चाहिए कि उसके जीवन में कितना भी आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, बर्फीले, प्रतिकूलता, अनुकूलता, कभी कंफर्ट लेवल का जोन, कभी डिस्कंफर्ट लेवल का जोन, कुछ भी आए, वो हमेशा घात प्रतिघात में अविचलित बने रहना चाहिए, शिखर के जैसे। तो ऐसे योगी का जीवन ऐसा होता है। तीसरा अर्थ होता है कूट का मतलब निहाई। निहाई, निहाई का मतलब क्या होता है, जिसमें जो सुनार है या लोहार है, सोना चांदी तांबा आदि को रखकर हथौड़े में चोट करता है, जिसपे रखकर। तो आप देखेंगे कि चाहे सुनार हो चाहे लोहार हो, ठीक है, दोनों निहाई में रख के सोने को कूटते हैं, लोहे को कूटते हैं, बारंबार कूटते हैं, लेकिन सोना का जो आकृति है वो बदल जाता है, लोहे का आकृति बदल जाता है, पर जो निहाई है जिसमें वो कूटता है, कितना भी वो कूटे, कितना भी उस पर हथौड़ा चलाए, वो वैसा का वैसा स्थिर रहता है। भले उस हथौड़े के प्रहार से जो सोने का कई रूप आप बना सकते हो, सोने को कई रूपों में आप बना सकते हो, लोहे को कई रूप में आप बदल सकते हो, लेकिन जो निहाई है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो ठीक भगवान कहते हैं कि हे पुत्रों, हे पृथ्वीवासियों, हे अर्जुन, हे अपने बेटों को समझाते हैं कि हमें भी इसी तरह रहना चाहिए। बड़े से बड़े दुख हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमको तनिक भी अविचलित नहीं होना चाहिए।
तो ये दूसरी विशेषता है। मैं बार बार हम बता रहे हैं, हम कौन से श्लोक को बता रहे हैं, श्लोक नंबर 8। तो श्लोक नंबर 8 में पहला हो गया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, दूसरा है कूटस्थो। कूटस्थो का मतलब समझा दी। कूटः का मतलब क्या होता है, आकाश के जैसे स्थिर रहना, चोटी के जैसे स्थिर रहना और निहाय के जैसे। तीसरा मतलब होता है, तीसरा भगवान विशेषता बताते हैं विजितेंद्रिय। विजितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को अच्छी तरीके से जीत लिया है। अच्छी तरीके से जीत लिया है मतलब जो अपनी इच्छानुसार रोक सकता है, अपनी इच्छानुसार कहीं भी लगा सकता है, तो वो ऐसा योगी को होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को इच्छानुसार चला सके। अब देखिए, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, हर बच्चे का मन होता है कि वो बाहर जाके खेले, इंस्टाग्राम देखे। उनको लगता है कि मैं इंस्टाग्राम में बिजी रहूं, मैं गेम खेलूं, मैं बाहर खेलूं, मैं यहाँ एंजॉय करूं। लेकिन वो क्या करता है, अपने मन को कंट्रोल करके उस मन को पढ़ाई में लगाता है, और पढ़ाई में लगाता है तो वो बच्चा क्या होता है, आगे पास होता है, उसका करियर अच्छा बनता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पे जाता है। तो हमको भी ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर ये शक्ति होना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को इच्छानुसार कहीं और पे लगा सके। हम इंद्रियों के गुलाम मत बन जाए। हम अपने मन से हम जैसा इच्छा करते हैं, हम अपने इंद्रियों को लगा लें। अगर हमारी आंखें किसी चीज को देखना चाहती है तो हम अपनी आंखों को अपनी इच्छानुसार चीजों पे लगा सके। नहीं आंख तो ऐसा देख, नहीं मन तो ऐसा सोच, नहीं हाथ तो ऐसा कर, नहीं पैर तो ऐसा चल। तो जब हम अपनी इच्छानुसार अपनी इंद्रियों को कहीं लगा सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विजितेंद्रिय कहा जाता है। मतलब अपनी इंद्रियों को तो जीत लिया है, जीतने के बाद वो किसी और पे लगा भी सकता है, वहां पे अपने फोकस कर सकता है। तो ये तीसरा जो विशेषता भगवान बताते हैं कि योगी का ये तीसरी विशेषता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाम कांचन। भगवान कहते हैं, चौथी विशेषता बताते हैं, समलोष्टाम कांचन। मतलब भगवान कहते हैं कि भेद करने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भेद करने वाली बुद्धि मतलब जैसे हमारी बुद्धि इतना निर्बल होना चाहिए कि हम मिट्टी के ढेला, पत्थर और सोने तीनों में हम समान भाव रख सके। समान भाव रख सके इसका मतलब है कि हे की दृष्टि से ना देखे। अब इसका कई लोग मतलब ये निकालते हैं, समलोष्ठा कांचन, हम मतलब मिट्टी और सोने में समान दृष्टि। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मिट्टी और सोने में समान दृष्टि। इसका मतलब है कि मिट्टी भी है तो उसको हे दृष्टि से नहीं देखना है, और सोना भी है तो उसको बहुत बड़ा नहीं मानना है। इसका मतलब ये, मतलब कोई व्यक्ति है, कमजोर है, गरीब है, निर्धन है, मिट्टी है, अनुपयोगी चीज है, तो उसे हमको घृणा नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। और कोई बहुत यूजफुल चीज है, बहुत नेता है, मंत्री है, बहुत कोई सुंदर व्यक्ति है, तो उसको देख करके बहुत ज्यादा उसके प्रति श्रद्धा का भी भाव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके प्रति नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी और सोने में समदृष्टि का मतलब होता है कि मिट्टी के प्रति भी आपको बुरा भाव नहीं रखना है और ना सोने के प्रति अच्छा भाव रखना है। अब दोनों ही मामले में एकदम आपका जो दृष्टि है समदृष्टि होना चाहिए, दोनों आपके लिए इक्वल होना चाहिए। एक गरीब घर का भी बच्चा आपके लिए इक्वल होना चाहिए और एक अमीर घर का भी बच्चा आपके लिए। तो ये जो इक्वालिटी की बात भगवान ने भगवत गीता के श्लोक नंबर 8 पे कही है कि हमारी दृष्टि कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी, समानता की दृष्टि से हमको लोगों को देखना चाहिए। तो ये जो समानता की बात है, हम सोचते हैं कि जब अमेरिका में क्रांति हुई और
पश्चिम देशों में क्रांति तो समानता की बात उसी समय आई, ऐसा कोई बात नहीं। भगवत गीता में समानता, इक्वालिटी की बात बहुत पहले से कही गई, हजारों साल पहले से गई कि समानता का अधिकार हर व्यक्ति के जीवन में आना होना चाहिए। हर व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं छोटा नहीं, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, आपके स्टेटस के आधार पर, किसी भी आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना है, हमको इक्वल रहना है। चाहे व्यक्ति का कोई भी जेंडर हो, व्यक्ति का कोई भी कास्ट हो, व्यक्ति का कोई भी कलर हो, व्यक्ति की कोई भी भाषा हो, व्यक्ति का कोई भी नेशन हो, व्यक्ति का कोई भी कंट्री हो, व्यक्ति का कोई भी खान पान हो, व्यक्ति का कोई भी रहन सहन हो, सारे डाइवर्सिटी बिना किसी भेदभाव की दृष्टि से हमको समान भाव की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। और आप देखें कि जो समानता का भाव हमारे संविधान में भी अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, 20 और 21 राइट टू लिव, समानता का अधिकार, ये सारी चीजें समानता के अधिकारों की बात करती हैं। तो इस जो समानता का जो मैसेज है हमारे संविधान में, तो 1950 में बाबा साहब ने जोड़ा कि सबको समानता, इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये समानता की बात बहुत पहले से भगवत गीता में कही गई है कि हमारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। कैसी बुद्धि होनी चाहिए कि हम किसी को हे मत माने, किसी को नीचा न माने और न किसी को ऊपर माने। हमको सबको इक्वालिटी के साथ सबको देखना है, बात करना है। तो ये बात भगवान ने कहा। और भगवान आगे एक और अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सुहन मित्रायु दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, एकदम इक्वालिटी। कितना हम तो हमारे संविधान में तो इक्वालिटी का मतलब लिखा गया है कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप वेशभूषा के आधार पर हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान उससे भी ऊपर की चीज बात करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, इसमें तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि इससे भी ऊपर का दृष्टिकोण रखो। भगवान कहते हैं कि अपने सबसे प्यारे व्यक्ति, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपने दोस्त, अपने शत्रु और जो आपको नहीं मानते हैं, ऐसे न्यूट्रल लोग, या जो मीडिएटर का काम करते हैं, या जो द्वेषी हैं, आपसे द्वेष करते हैं, या जो आपके बंधु हैं या धर्मात्मा हैं, और चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, हमको समान भाव से, समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। तो ये भगवान का एक मूलभूत है कि योगी मतलब समबुद्धि रखने वाला, एकदम समान भाव से समबुद्धि के साथ रखने वाला व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकता है और अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। आज हमारे समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जितनी भी परेशानियां इसी कारण आ रही हैं क्योंकि हमने इक्वालिटी के विजन को खत्म कर दिया है। हम इक्वालिटी के दर्शन को हमने छोड़ दिया है। इक्वालिटी के वैल्यू, इक्वालिटी का जो वैल्यू हमारे जीवन में होना चाहिए, समानता का जो मूल्य हमारे जीवन में होना चाहिए, हमने उसको खत्म कर दिया है। तो भगवान कहते हैं कि जो इक्वालिटी और न्याय का जो मूल्य है, जस्टिस और समानता, इक्वालिटी का जो वैल्यू है, वो हमारे लाइफ में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में जस्टिस और इक्वालिटी रहेगी, न्याय और समानता का मूल्य रहेगा और भावना रहेगी, तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। तो भगवान का इन उपदेशों का हमको पालन करना चाहिए। तो हमको भगवान ने उसमें कहा कि अपने द्वेषी व्यक्ति के प्रति भी
दुश्मन के प्रति भी हमको रखना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। धर्मों के बीच में दुनिया भर की नफरती बातें, धर्मों के बीच में खाई पैदा करने की बातें, धर्मों के बीच में दुश्मनी की बातें ऐसा पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि गलत है। हमेशा किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में ऐसे मूल्यों को, ऐसे वैल्यू को स्थापित होना चाहिए जो समता की बात करे, समानता की बात करे, जो भगवत गीता का एक आदर्श है, भगवत गीता का एक संदेश है। और उसके बाद श्लोक नंबर 10 से 17 है ध्यान योग की प्रणाली। तो अभी तक से जो हम बात कर रहे थे, ध्यान योग के ध्यान में जाने के पहले हमारी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि जिस चैप्टर पे हम बात करें वो चैप्टर का नाम ध्यान योग है। तो ध्यान योग में जाने से पहले हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, ये हम लोगों ने श्लोक नंबर 9 तक हमने जाना। ये हमारी तैयारी थी कि फसल उगाना है, तो फसल उगाने के पहले क्या क्या करना चाहिए। घास नहीं होना चाहिए, जमीन को समतल करना चाहिए, थोड़ा सा हल चलाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अभी तक कर रहे थे फसल की तैयारी। अब फसल की तैयारी करने के बाद फसल लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, ध्यान किस टेक्निक से किया जाएगा, इस टेक्निक का वर्णन भगवान जो श्री कृष्ण है वो 10वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से टेक्निक, अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में भगवान हमसे बातें करते हैं। पर चूंकि ये विषयांतर है, थोड़ा सा अलग विषय है, अभी तो हम टेक्निक पे नहीं जा रहे हैं, तो इसको हम अगले हफ्ता की चर्चा में रखेंगे। हमारे पास मात्र 2-3 मिनट बचे हैं, तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो सारी तैयारियां हैं वो हमारे ध्यान योग में जाने के लिए। जब तक हमारे जीवन में मॉरल वैल्यू नहीं रहेगा, जब तक हम नैतिक नहीं होंगे, जब तक हम चरित्र से अच्छे नहीं होंगे, जब तक हम मन से अच्छे नहीं होंगे, हम सही रूप में ध्यान में नहीं जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ध्यान में जाने से पहले आपको बहुत सारी तैयारी करनी होगी, और इन तैयारियों में वो बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। अध्याय 6 नंबर के श्लोक में कि हम अपने मित्र हैं, हम अपने भाग्य के विधाता हैं, हमको समदृष्टि रखना चाहिए, हमको नॉलेज भी होना चाहिए, पुस्तकी ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव का भी ज्ञान होना चाहिए, हमको लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, हमको कितना भी सुख हो, भावनात्मक स्तर पर कोई द्वंद्व आए, मानसिक स्तर पर कोई द्वंद्व आए और शारीरिक स्तर पर कोई द्वंद्व आए, हमको अविचलित रहना होगा। ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं, ये सारी तैयारियां करा रहे हैं कि हम ध्यान योग में जा सके। और जब हमारे जीवन में सारी चीजें आ जाएंगी, तो जितनी ये चीजें रहेंगी उतना हमारा ध्यान का जो क्वालिटी है वो हमारा निखरते जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानुपाती हैं। इधर आप जितना अच्छे जीवन जिएंगे, आपके जीवन में जितना उत्कृष्टता रहेगी, आपका ध्यान भी अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने जीवन को उच्च नहीं बनाएंगे, तो आपका ध्यान की भी जो क्वालिटी है वो उच्च स्तर का नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा कि हम दोनों को देख के चलना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, अपने चरित्र को और अपने नैतिक जीवन पे हम ध्यान नहीं देते, हम केवल प्रक्रियाओं में ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये करना है, ये सांस छोड़ना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, यहाँ पे हमको इतना जप करना है, इतना माला करना है। कई बार हम ध्यान की प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा जोर देते हैं, अपने जीवन में नैतिकता पे हम ज्यादा बल नहीं देते। तो भगवान कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि आप कितना भी नैतिक बन जाए, अच्छे अच्छे काम करें, पवित्रता से रहें, लेकिन आपके जीवन में ध्यान योग नहीं रहेगा, साधना नहीं करेंगे, तो भी कोई मतलब का नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्रता भी उतनी आवश्यक है जितना कि हमारे जीवन में ध्यान का
प्रैक्टिस भी है। तो दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए। भगवान के इन्हीं संदेशों के साथ, भगवान के इन्हीं संदेशों पे मंथन और विचार करते हुए मैं आज के इस सत्र को विराम करूंगी, लोगों से विदा लूंगी, और अगले सत्र में हम इन सब प्रश्नों पे आज जो हम चर्चा किए हैं उस पे हम बातें करेंगे। तो आप सबको विदा, और अगले हफ्ता फिर मिलेंगे और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।